गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग इसके पहले एक लेक्चर में ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, वहाँ ओवरलैपिंग मैंने बताया था सिग्मा बांड और पाई बांड, और आपको एक एग्जाम्पल कराया था मीथेन का CH4 का। दोस्तों, एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं, थोड़ा और इलेबोरेट करके कुछ और एग्जाम्पल से उसको समझाया जाए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं C2H4। अभी हम कार्बन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। कार्बन के एग्जाम्पल से आपको समझाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, C हो गया 1s2, 2s2 एंड 2p2। हाइड्रोजन है तो 1s1। अब पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर बनाओगे जब कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, आपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होता है जो कि आप बनाते हो। दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब देखा जाए, सिग्मा, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ एक सिग्मा और एक पाई होगा। मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। दोस्तों, चलो भी, हाइड्रोजन के पास S है, S मतलब सर्कल, और S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इनके पास इनके चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पार्टिसिपेट कर गए, जिसमें से गौर से देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 1 2 3 मतलब 2s और 1 p सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक जो है p का पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन पाई का है और चौथा इलेक्ट्रॉन p का ही होगा। s का इसलिए नहीं होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो दोस्तों, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 2s के और 1 p का इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएगा और 1 p का इलेक्ट्रॉन पाई बनाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं, पहले हाइड्रोजन की बात कर लें। ये मैंने यहाँ हाइड्रोजन बनाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया, इधर वाले में कार्बन के लिए यहाँ हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन बना दिया। तो हाइड्रोजन का तो काम हो गया। दोस्तों, अब यहाँ कार्बन रखते हैं, यहाँ कार्बन रखते हैं। अब इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। इस वाले कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उनके 4 इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से समझ लो, क्रॉस से। चलो भी, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा है, तो 2 तो s के हो गए। s मतलब सर्किल, एक सर्किल यहाँ बन गया, एक सर्किल यहाँ बन गया। तो ये तो हो गया सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस गुजर रहा है कवर्ड एरिया से। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। चलो भी, ये हो गया। इसी तरह से इस कार्बन में भी 2 तो s के हैं, 2 तो s के होंगे। चलो भी, इनका एक s यहाँ हो गया, इस कार्बन को और यहाँ पास में बना दें, और एक S यहाँ हो गया। इसका भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजर रहा है। कवर्ड एरिया ये वाला है। तो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब दोस्तों, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 S निकल गए, 2 P के इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिसमें एक P सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक P पाई बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह से इस कार्बन में भी 2 S निकल गए, तो 2 P के बचे हैं और एक P सिग्मा बनाएगा और एक P पाई बनाएगा। तो P मतलब डंबल, इस कार्बन का एक p और इस कार्बन का जो एक p है। अब देखिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजर रहा है, कवर्ड एरिया ये है, ये बना दिया सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन का एक p और 2 s हो गया, इस कार्बन का भी एक p और 2 s समाप्त हो गया। अब प्रत्येक कार्बन में केवल एक p बचा हुआ है, और वह p क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई में इस तरह का एक्सिस नहीं होता है। तो अब हमारे पास देख लीजिए, एक्स एक्सिस पूरी तरह से बीजी हो गया है। यहाँ हमने वाई एक्सिस भी लगभग बीजी कर दिया है। अब एक एरिया बचा है जेड एक्सिस को, तो जेड एक्सिस पे दिखा दो, ताकि दिखाने के लिए कोई जगह बने। तो हमने क्या किया, इसका एक पी जो बचा हुआ था, पी इलेक्ट्रॉन मतलब डंबल, और इसका एक पी जो बचा हुआ था उसका डंबल, दोनों को डंबल को दिखा दिया। चूंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे इनका है और कवर्ड एरिया ऊपर या नीचे होता है, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, इसलिए यह हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से नहीं गुजरेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये हमेशा बनाएंगे पाई बॉन्ड। दोस्तों, तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, C2H4 के बारे में। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। होल्ड ऑन 1 सेकेंड ब्रेक। हाँ दोस्तों, चलिए,
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप ले लीजिए C2H2 का। चलिए भी C2H2 की बात करते हैं। C2H2 का होता है तो उस कार्बन का आपने किया हुआ है 1s2, 2s2 एंड 2p2, और हाइड्रोजन का 1H1 तो 1s1। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो दोस्तों, तो कार्बन को ऐसे आप रखते हो और इस तरह से करते हो। मैंने बताया कि सिंगल बांड तो हमेशा सिग्मा बांड होगा, और इसके बाद जितने बांड बचे वो पाई हो गया। मतलब दोस्तों, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएंगे और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पाई बांड बनाएंगे। उसी तरह से इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पाई बांड बनाएंगे। तो दोस्तों, हाइड्रोजन का तो सर्कल होता है, कार्बन, फिर यहाँ कार्बन कर लो और फिर यहाँ हाइड्रोजन का सर्किल होता है। तो हाइड्रोजन तो समाप्त हो गया क्योंकि इसके पास एक ही एस है जो सिग्मा बनाएगा, सर्किल बनाएगा। अब आते हैं कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास 2s और 2p, 2s तो सिग्मा बनाएंगे, 2s यहाँ वाले, एक यहाँ सिग्मा, और 2p इनके पाई बनाएंगे। उसी तरह से इस कार्बन के 2s तो सर्कल बनाएंगे और 2 जो p हैं दोस्तों वह पाई बनाएंगे। तो इस कार्बन का एक s यहाँ पे सर्किल बनाया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से गुजरा सिग्मा बांड, और इस कार्बन का एक s बचा हुआ है जो कि यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इस कार्बन के साथ। उसी तरह से इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बन गया एक s सिग्मा बांड बन गया। तो भैया ये वाला तो इलेक्ट्रॉन निकल गया दोनों कार्बन के, सिग्मा बना लिया, लेकिन अब इसके पास अभी एक s बचा हुआ है जो कि मैंने यहाँ डाला। उसी तरह से इसका एक s यह वाला बचा हुआ है जो मैंने यहाँ डाला, और दोनों ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से मिलकर के गुजरा और ये हो गया सिग्मा बांड। कवर्ड एरिया से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस गुजर रहा है तो सिग्मा बांड। अब दोस्तों पाई बांड बनना है, और इसके पास, इस कार्बन के पास 2p है, इस कार्बन के पास भी 2p है, और दोनों p डंबल बना सकता है। एक्स एक्सिस हमारा बीजी हो चुका है तो वाई एक्सिस पे एक इसका डंबल। अब देखिए इसके 2s तो कार्बन के समाप्त हो गए और एक p समाप्त हो गया, वाई एक्सिस भी हो गया। अब एक जेड एक्सिस पे कर लेंगे, जेड एक्सिस पे बना दिए, चलो भाई जेड एक्सिस हो गया। उसी तरह से इस कार्बन का आइए, इस कार्बन के पास भी 2p है और दोनों पाई बांड बनाएंगे तो एक y पे हो गया और एक इसका z एक्सिस पे हो गया। गौर से देखिए, इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इनके कवर्ड एरिया से नहीं गुजरेंगे तो ये कौन से बांड बनाएंगे, एक y एक्सिस वाला और एक z एक्सिस वाला। ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बांड बनाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, घर पे बैठ करके भी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फूल पत्ती बना रहा हूँ। बोर्ड पे जब पूरी तरह से बन जाएगा ना, उसके बाद समझ में नहीं आएगा। स्टेप टू स्टेप आपने अगर समझा है, ध्यान दिया होगा तो कर लेंगे। अगर स्टेप टू स्टेप में थोड़ी सी फर्क हो जाएगी तो दोस्तों इसको नहीं समझ पाएंगे, पूरा बनने के बाद तो कतई नहीं समझ पाएंगे आप। इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो कार्बन के दोनों s तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और दोनों p आपने बना दिया। इस तरह से आपने C2H2 को बनाया। दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये तो भी मैं कार्बन का ले रहा था। दोस्तों एक अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये हो गया, इनके 3 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए आपके, और इनके s मतलब दोनों ये मिलते हैं आउटर मोस्ट वाले। हाइड्रोजन का होता है 1s1। चलो दोस्तों अब करते हैं। तो नाइट्रोजन का पहले स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, NH3, और ये लोन पेयर हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों अब आते हैं। तो हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सिग्मा बनाएगा और सर्कल स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 2 5, जिसमें से 2s इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2s इलेक्ट्रॉन हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर हो गए तो इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि लोन पेयर हो गए, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं, 3 p के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और तीनों इस तरह से, p तो डंबल बनाता है, तीनों का डंबल इस तरह से होता है कि सिग्मा बांड बन जाए। तो देखो यह H, यह H, यह H, अब ये नाइट्रोजन है, इनका S तो आपने लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है।
अब तीनों के p इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखो कि डंबल बन जाए। तो इसका डंबल ऐसे, इसका डंबल ए, इसका डंबल ए। अब ये कवर्ड एरिया ये हो गया। इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे है, तो कवर्ड एरिया से न्यूक्लियस गुजर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, कवर्ड एरिया से गुजर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर और कवर्ड एरिया ये है, तो कवर्ड एरिया से यह न्यूक्लियस गुजर रहा है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजर रहा है। इस तरह से आपने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड, और जो इनके लोन पेयर थे वो एस वाले इलेक्ट्रॉन जो आपने छोड़ दिया। अब इनके पी वाले 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तीनों इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वह आपके पी के थे, और पी बनाता है डंबल। तो डंबल को आपने इस तरह से रखा कि वह बना दिया सिग्मा बॉन्ड, और एस वाले तो सिग्मा बॉन्ड बनाते ही हैं। तो इस तरह से आपने अमोनिया के बारे में स्टडी कर लिया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको तरीका बताया ओवरलैपिंग का, और ओवरलैपिंग पे पिछली बार ओवरलैपिंग का डेफिनेशन बताया था, और कुछ एग्जांपल्स आपको ओवरलैपिंग के इस लेक्चर में मैंने बता दिया। दोस्तों अच्छे से पढ़े होंगे आशा कर रहा हूँ, तैयार करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।